थोड़े दिन पहले यही इम्तियाज जलील थे, उद्धव ठाकरे की तारीफ कर रहे थे। शिवसेना और बागी विधायकों के बीच कल तक जुबानी जंग जारी थी, धमकियों से लड़ाइयां लड़ी जा रही थी, लेकिन अब आमना सामना होने जा रहा है। कल एकनाथ शिंदे मुंबई आएंगे, फ्लोर टेस्ट में शामिल होंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या शिवसेना के वो नेता जो उन्हें चौपाटी आने और मुंबई एयरपोर्ट से आगे बढ़ने की चुनौती दे रहे थे, वो अब क्या करेंगे? मैं झुकेगा नहीं वर्सेस मैं रुकेगा नहीं। फ्लोर पर आने से पहले शिवसेना में उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच जुबानी जंग जारी है। मंगलवार को संजय राउत ने फिल्म पुष्पा के अंदाज की कॉपी करते हुए कहा था कि हम झुकेंगे नहीं, तो अब एकनाथ शिंदे कह रहे हैं हम रुकेंगे नहीं। हम लोग कल मुंबई पहुंचेंगे, ट्रस्ट वोट में शामिल हो जाएंगे, उसके बाद हमारे विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद आगे की जो स्ट्रेटेजी है हम लोग फाइनल करेंगे। शिंदे गुट न सिर्फ कल मुंबई आएगा बल्कि फ्लोर टेस्ट में भी शामिल होगा। एकनाथ शिंदे सभी बागी विधायकों के साथ गुवाहाटी से शाम को निकले। उससे पहले सुबह में कामाख्या देवी के दर्शन किए। उसके बाद शिवसेना के बागी विधायक होटल लौटे और शाम होते ही गुवाहाटी से अगले शहर और अगले सफर पर निकल पड़े। गुरुवार को फ्लोर टेस्ट है और शिंदे का मनोबल हाई है। मतलब हम लोग मेजोरिटी में है, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है, और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। आपको याद होगा, शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को मुंबई चौपाटी आने की चुनौती दी थी। अरे कब तक छुपोगे गुवाहाटी में, कब तो आना होगा मुंबई के चौपाटी में। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे, सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। आपको पता है हमारे पास 50 लोग हैं, 40+10। बीते कई दिनों से बागी विधायकों के दफ्तरों पर शिव सैनिकों ने तोड़फोड़ की और शिवसेना के कई बड़े नेताओं ने शिंदे गुट को धमकी दी। जैसे कोई ना कोई दिन वो यहाँ मुंबई में आएंगे तो उनके जो साथ में है उसमें से आधे से ज्यादा जल्दी शिवसेना भवन में आकर के दाखिल हो जाएंगे, और बाकी जो है उनको एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया जाएगा। सुभाष देसाई ने कहा कि बागी विधायक मुंबई आ भी जाएंगे तो एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाएंगे। सुभाष देसाई महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, जिन्हें 2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे की जगह नगर विकास मंत्रालय का चार्ज सौंपा है। उनका बयान आते ही मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी शिवसेना के पुराने तेवर में सामने आ गई। हमारी शिवसेना ही हमारी माँ है, उसके ऊपर कोई खंजीर खुपसता है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। संजय राउत पहले ही बागी विधायकों का पोस्टमार्टम कराने का बयान देकर बवाल मचा चुके हैं। दूसरी फ्लोर टेस्ट यही होगी कि मेरे सामने बैठे आंखों में आंखें डाल के बोले कि हमने क्या गलत किया। अब वो समय बेहद करीब आ चुका है जब धमकी देने वालों का सामना एकनाथ शिंदे से होगा, वो भी फ्लोर पर। अगर उद्धव फ्लोर पर बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर शिंदे गुट का सामना संजय राउत और सुभाष देसाई जैसे नेता कैसे करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। गुवाहाटी से पूजा मेहता और मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप देख रहे हैं लगातार कैसे शिंदे गुट और उद्धव गुट के बीच जुबानी जंग चल रही है। कोई भी झुकने के मूड में इस वक्त दिख नहीं रहा। उद्धव गुट ने कहा कि हिम्मत है तो मुंबई आकर दिखाओ, उस पर शिंदे गुट ने कहा कल मुंबई आएंगे और आएंगे ही नहीं, फ्लोर टेस्ट में भी शामिल होंगे। उद्धव गुट ने कहा कि बागी मुंबई आ तो जाएंगे लेकिन एयरपोर्ट से नहीं निकल पाएंगे। शिंदे गुट ने जवाब दिया कि शिवसेना को आगे लेकर वही जाएंगे। उद्धव गुट ने कहा कि बागी भगोड़े हैं, गद्दार हैं। शिंदे गुट ने कहा कि हम अब भी शिवसेना में। उद्धव गुट कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं। शिंदे गुट कह रहा है जब तक अघाड़ी सरकार को हटाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।
उद्धव गुट ने कहा कि बाला साहेब का नाम लेना बंद करे बागी विधायक, बिना बाला साहेब के नाम के जनता के बीच जाकर तो दिखाएं। शिंदे गुट ने जवाब दिया कि वो बाला साहेब के हिंदुत्व की राह पर ही चल रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विन लगातार हैं। अश्विन, यहाँ पर लगातार स्पेक्यूलेशन है। एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म होने के नाते हम स्पेक्यूलेट तो नहीं करना चाहते, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त अगर किसी बात की हो रही है तो वो ये कि फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। आपके सोर्सेज इसे लेकर क्या कह रहे हैं? जी देखिए, सोर्सेज भी इस पे खुलकर अभी कुछ बताने को तैयार नहीं है, चूंकि जिस तरह से अगर फ्लोर टेस्ट पे जाते हैं नंबर्स, ये जगजाहिर है कि इस वक्त महाविकास आघाड़ी के पास बिल्कुल नहीं है, वो अल्पमत में है। जबकि जिस तरह से 39 एमएलएज जो है शिवसेना के गए हैं, इसके अलावा करीब 8 से 9 ऐसे एमएलए हैं जो शिवसेना को उनकी महाविकास आघाड़ी सरकार जब फॉर्म की गई थी तब वो सपोर्ट कर रहे थे। अब वो एमएलए इस वक्त शिवसेना के साथ नहीं हैं, वो सभी एकनाथ शिंदे गुट के साथ चले गए हैं। ऐसे में अल्पमत के होने के बावजूद अगर फ्लोर टेस्ट का सामना करते हैं और फ्लोर टेस्ट में जो उनके खिलाफ अगर फैसला आता है उद्धव ठाकरे के, तो ये कहीं ना कहीं एक शीशा लेदर होगी। और ऐसे में ये अटकलें तेज हैं कि हो सकता है कि उद्धव ठाकरे जो है फ्लोर टेस्ट का सामना ना करें और फ्लोर टेस्ट के ठीक पहले वो भाषण देकर इस्तीफा दे दे। जैसा कि मैंने कर्नाटक का उदाहरण भी बताया कि कर्नाटक में भी स्थिति हुई थी जब अल्पमत में आ गई थी बीएस येदियुरप्पा की सरकार और उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाया गया था बाकायदा अधिवेशन में, लेकिन फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले उन्होंने भाषण दिया और कर्नाटक की सरकार उन्होंने इस्तीफा दिया और कर्नाटक की सरकार गिर गई। यानी बिल्कुल फ्लोर। और इस बीच उद्धव ठाकरे के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का राज्यपाल पर आरोप। उद्धव के वकील सिंघवी ने बड़ा आरोप लगा है, राज्यपाल देवदूत नहीं है, वो भी इंसान है। तो लगातार एक और अब फ्लोर टेस्ट की तैयारी। इन्होंने 12 विधायकों का नामांकन, गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकते, सिंघवी का यह आरोप है। उद्धव के वकील अभिषेक मनु सिंघवी राज्यपाल पर आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव के वकील ये देवदूत नहीं है राज्यपाल, वो भी गलती कर सकते हैं, वो भी इंसान है और इसी वजह से फैसले को चुनौती दी गई है। इन्होंने 12 विधायकों का नामांकन रोका था, ये आरोप लगाया है अभिषेक मनु सिंघवी ने। तो एक और फ्लोर टेस्ट की तैयारी, दूसरी ओर कानूनी जो जंग लड़ी जा रही है उसको लेकर भी आरोप अब राज्यपाल पर लगाए जा रहे हैं। अदिति और मेरे सहयोगी राजू राज सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ है। राजू राज, अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि गवर्नर पॉलिटिकल नहीं हो सकते, वो आरोप लगा रहे हैं, उनकी मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या कुछ हुआ है कोर्ट में, तफसील से बताइए दर्शकों को। देखिए अदिति, बता दूं कि कुछ देर पहले जब तुषार मेहता राज्यपाल की तरफ से अपनी बातें सुप्रीम कोर्ट में रख रहे थे तो उन्होंने सवाल उठाया डिप्टी स्पीकर के जो कार्रवाई है, जो अयोग्य विधायकों को, जो 16 विधायकों को जो नोटिस दिया गया उसे लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और उसका आदेश पेंडिंग है, तो ऐसे में जो विधायक हैं, जो बागी विधायक हैं, उनको लेकर सरकार खुद अल्पमत में थी और उसके बावजूद डिप्टी स्पीकर से यह काम करवाया गया। इसी सवाल का जवाब देते हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि राज्यपाल कोई देवदूत नहीं है, वो भी राजनीतिक से अछूते नहीं रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी 12 विधायकों की जो नॉमिनेशन था उसे रोका था। तमाम बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगातार चल रहा। पिछले 3 घंटे 20 मिनट से ये सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सबसे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी बातों को रखा और राज्यपाल ने जो आदेश दिया फ्लोर टेस्ट को लेकर, उस आदेश को लेकर सवाल उठाया कि राज्यपाल ने जल्दीबाजी में फैसला लिया है और विपक्ष के साथ मिलकर उन्होंने ये फैसला लिया। इसी का जवाब देते हुए नीरज किशन कौल हैं जो एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई अपनी दलील रख रहे हैं, तो उनका ये भी कहना है कि असली शिवसेना तो वो है क्योंकि उनके पास 59 विधायकों में से 16 विधायक जिनको अयोग्य नोटिस किया गया है, 39 उनके पास है, 14 विधायक निर्दलीय है, तो उनके पास बहुमत ज्यादा और यही वजह है कि असली शिवसेना वो है, उन्होंने शिवसेना को नहीं छोड़ा। तो तमाम दलीलें चल रही है और इसी ठीक है, दलीलों का दौर जारी है। आएंगे राजू राज, आप रहिए हमारे साथ। अश्विन भी मुंबई से लगातार हमारे साथ हैं और हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। फ्लोर टेस्ट करवाने या न करवाने के मुद्दे पर शिवसेना और बागी गुट के वकीलों के बीच कोर्ट में भी दलीलें दी गई हैं। इस मामले पर कोर्ट में क्या हुआ और शिवसेना की तरफ से क्या दलीलें रखी गई, तफसील से विस्तार से आपको बताते हैं। शिवसेना
शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी उनका पक्ष रख रहे हैं। उनके द्वारा ये दलील दी गई कि फ्लोर टेस्ट बहुमत का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्पीकर के फैसले से पहले वोटिंग नहीं होनी चाहिए। उनके फैसले के बाद सदन सदस्यों की संख्या बदलेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि क्या फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कोई न्यूनतम समय सीमा तय है? क्या नया फ्लोर टेस्ट कराने में कोई संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बाधा है क्या? अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा यह जवाब दिया गया कि हाँ, सामान्य तौर पर 6 महीने से पहले फ्लोर टेस्ट नहीं किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर पूछा कि जब गवर्नर फ्लोर टेस्ट कराने का फैसला ले चुके हैं तो हमें उनके फैसले पर संदेह या डाउट क्यों करना चाहिए? जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने जवाब दिया कि राज्यपाल के आदेश की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इसके बाद शिंदे गुट की तरफ से सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल ने दलीलें रखी। उन्होंने क्या कहा, आप सिलसिलेवार तरीके से आपको वो बताते हैं। नीरज किशन कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी कह चुका है कि अयोग्यता पर फैसला अगर लंबित हो तो इसके चलते फ्लोर टेस्ट नहीं रोका जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर गवर्नर का लिया फैसला पलटना है तो इसके लिए राज्यपाल की बदनीयती साबित करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार ने अल्पमत में आने के बावजूद स्पीकर के जरिए विधायकों को नोटिस भिजवाए? नीरज किशन कौल ने जवाब दिया कि इसलिए तो गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए अब जल्दबाजी कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं। तो ये दलीलें रखी गई हैं सुप्रीम कोर्ट में। हम आपको बता रहे हैं, शिवसेना का पक्ष रख रहे हैं, उद्धव ठाकरे गुट का पक्ष रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी। हालांकि इससे पहले भी कई राज्यों का सियासी संकट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। ज्यादातर मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट कराने के ही आदेश दिए थे। अब आपको कुछ ऐसे ही मामलों के बारे में हम बताने जा रहे हैं। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के खिलाफ ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट ने बगावत की थी और 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद राज्यपाल ने कमलनाथ सरकार को फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था, लेकिन कांग्रेस ने दलील दी थी कि विधायकों की अयोग्यता का मामला स्पीकर के पास लंबित है, ऐसे में राज्यपाल फ्लोर टेस्ट नहीं करवा सकते। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट पर रोक लगाने से मना कर दिया था और कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। 2019 में महाराष्ट्र में ही ऐसा हो चुका। दरअसल चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी और शिवसेना का प्रीपोल अलायंस जो था वो टूट गया था, जिसके बाद गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। लेकिन शिवसेना इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने छुट्टी के दिन मामले की सुनवाई की और 24 घंटे के अंदर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर जो फैसला आना था वो फैसला सुरक्षित रख लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राज्यपाल ने कल फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है, जिसके खिलाफ उद्धव सरकार की ओर से पहुंचे थे वकील अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे। उद्धव सरकार चाहती थी कि कल फ्लोर टेस्ट ना हो, लेकिन अब रात 9 बजे फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, यानी अब से लगभग आधे घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। आदिति और मेरे सहयोगी राजू राज लगातार हमारे साथ हैं। फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। राजू राज, और क्या डिटेल्स हैं, जल्दी से बताइए हमारे दर्शकों को आप। देखिए दीदी, अभी लगभग 3.5 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुना, सभी दलीलें सुने। जो पुराने फैसले दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सभी फैसलों के सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश ऑर्डर रिजर्व कर रखा है और 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा। यानी 9 बजे साफ हो पाएगा कि कल महाराष्ट्र में फ्लोर टेस्ट होना है कि महाराष्ट्र की सियासत का क्या रुख होगा, ये आधे घंटे के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन लगभग 3.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चलती रही और सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना गया, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। शिंदे गुट की तरफ से यह रखा गया कि वही असली शिवसेना है, कि उनके पास बहुमत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जो आज मेन क्वेश्चन है, जो मेन सवाल है, जिस पर ये जजमेंट आना है, वो फ्लोर टेस्ट को लेकर है। राजू राज, बिल्कुल, अब जो आदेश आना है कि कल फ्लोर टेस्ट होना है नहीं, क्योंकि आज जो याचिका लगाई गई थी, आज ही सुबह 10:30 बजे मेंशनिंग हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को तमाम याचिका की कॉपी देने के लिए कहा और 5 बजे सुनवाई का समय रखा गया और 5 बजे से लगातार अभी 8:30 बजने वाले हैं और 3.5 घंटे तक लगातार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अभिषेक मनु सिंघवी लगभग 1 घंटे तक अपनी दलीलें रखे, पुराने जजमेंट का भी हवाला दिया, जो आदेश दिए गए थे, जो राज्यपाल की ठीक है, जो दलीलें रखी गई, मैं आऊंगी जिन दर्शकों ने हमारे इस ब्रॉडकास्ट को अभी ज्वाइन किया है। राजू ने डिटेल में ये बताइए कि कैसे अब से करीब आधे घंटे बाद 9 बजे इस सवाल का जवाब मिलने जा रहा है कि कल फ्लोर टेस्ट महाराष्ट्र में होगा या नहीं होगा। डिटेल बताइए हमारे दर्शकों को राजू राज।
बिल्कुल अदिति, बता दूं कि लगभग 3.5 घंटे की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश अभी रिजर्व रखा है। 9 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट अपना ऑर्डर पास करेगा कि कल महाराष्ट्र में जो फ्लोर टेस्ट का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया गया था वो कल होगा नहीं, आधे घंटे के अंदर तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन 3.5 घंटे तक लगातार सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। उद्धव शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने अपना पक्ष रखा, वहीं बागी विधायक एकनाथ शिंदे की तरफ से नीरज किशन कौल और मनिंदर सिंह, 2 सीनियर वकील हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी। और इसके अलावा डिप्टी राज्यपाल की तरफ से तुषार मेहता ने दलीलें रखी। तुषार मेहता ने भी साफ कह दिया था कि जो बातें रखी, चूंकि सरकार अल्पमत में है और सरकार को इस बात की जानकारी थी कि उनके पास बहुमत कम है, इसीलिए स्पीकर के जरिए उन्होंने 16 विधायकों की अयोग्यता का नोटिस जारी किया और यह भी कहा कि जो तय सीमा उन विधायकों को 2 दिन का दिया गया था, इसके लिए वो विधायक सुप्रीम कोर्ट का रुख किए थे। और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सुनवाई के दौरान उन विधायकों को एक तो सुरक्षा का जिम्मेदारी दी सरकार को, और 39 विधायक थे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए सरकार को नोटिस किया था। इसके अलावा तमाम पक्षों को भी नोटिस जारी किया गया था। और आज जब राज्यपाल की तरफ से 1 दिन का समय दिया गया था, तो राज्यपाल के काम करने के, उनके शैली को लेकर सवाल उठाया जा रहा है। इसी बात को लेकर दर्शकों को ये बताइए, उद्धव ठाकरे, ये अभिषेक मनु सिंघवी जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, उनके द्वारा क्या दलीलें रखी गई हैं कोर्ट में? देखिए, उद्धव ठाकरे की तरफ से यह दलील दी गई कि जो 16 विधायक है जिनको अयोग्यता का नोटिस दिया गया है, और वो विधायक अगर फ्लोर टेस्ट में शामिल होते हैं तो उनका क्या औचित्य रह जाएगा जब कोर्ट का अगर फैसला आता है, इसीलिए इसको अभी तत्काल प्रभाव से रोका जाए। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी से ये सवाल उनसे पूछा कि क्या जो विधायक अयोग्य हैं उनका फ्लोर टेस्ट से क्या वास्ता, क्या उनके बिना फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता? अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो दोबारा फ्लोर टेस्ट कराने के लिए कितना वक्त लगता है? इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने किया है कि अगर एक बार फ्लोर टेस्ट होता है तो उसके बाद 6 महीने तक फ्लोर टेस्ट नहीं किया जा सकता, और 6 महीने के बाद ही दूसरा फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यपाल के जो आदेश दिया था उसे लेकर उन्होंने सवाल खड़े किए कि राज्यपाल ने जल्दीबाजी में यह फैसला लिया है, उन्होंने विपक्ष के साथ मिलकर यह फैसला लिया और 1 दिन का ही वक्त दिया था, इसलिए इस जो फैसला राज्यपाल का उसे टाल दिया जाए, उसे आगे बढ़ा दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 2 याचिका लंबित पहले से। इसी का जवाब नीरज किशन कौल ने कहा कि जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, पहली ऐसी सरकार है जो जो फ्लोर टेस्ट के से दूर कतरा रही है, उससे दूर भाग रही है, क्योंकि उसके पास, उसको पता है कि उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत साबित करने के लिए आपको फ्लोर टेस्ट के लिए आना ही होगा। ये एक बड़ा सवाल उठा और इसी का जवाब देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया राज्यपाल। ठीक है, इस वक्त की एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दे राजू, मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती, विवेक फंसलकर को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिला है। एक और रात 9 बजे सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा कि कल फ्लोर टेस्ट को लेकर के कोर्ट का क्या फैसला है। और दूसरी ओर इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में नए पुलिस कमिश्नर विवेक फंसलकर नए पुलिस कमिश्नर बने हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, जहां पर नए पुलिस कमिश्नर की तैनाती की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, कल फ्लोर टेस्ट होना है और इसको लेकर के कल सुरक्षा व्यवस्था भी काफी चाक बंद होने वाली है। आज से ही तैयारी शुरू हो चुकी है अदिति, और इस वक्त बड़ी खबर यह आई है कि मुंबई को नया पुलिस कमिश्नर मिला है।